You should wait for at least. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं? गुड इवनिंग, प्रणाम। रिक्वेस्ट आ रही है। ओके, जय श्री महाकाल मिस्टर वर्मा। हेलो प्रशांत, हाउ आर यू? अभी हम थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अभी मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड इंतजार करते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। सर जी पास करो 12वीं वालों को। थैंक यू। इसी पे बात करने आ रहे हैं। आई एम गुड। सचिन, हाउ आर यू? हेलो काजल। शुरू करते हैं बातचीत। पिछले हफ्ते हमने बात की थी एक बार सीबीएसई के एग्ज़ाम के बारे में, और सीबीएसई को लेकर उस वक्त जो परिस्थिति थी, हमने मांग की थी कि सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए। उसके अगले दिन कल ये निर्णय सीबीएसई ने लिया और उन्होंने कहा कि 10वीं के एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं और 12वीं के एग्ज़ाम हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तो 12वीं के एग्ज़ाम तो अभी होंगे आगे। हाँ, मैं आपकी बात पढ़ रहा हूँ, लेकिन 12वीं के एग्ज़ाम भी खत्म होने चाहिए। आप बार बार कई साथी ऐसा लिख रहे हैं, मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन 10वीं के एग्ज़ाम को लेकर जो सीबीएसई ने कहा है कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, और 10वीं के एग्ज़ाम के जो बच्चे 10वीं का जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे, उनको हम एक फॉर्मूला लगा के पास करेंगे, उनके इंटरनल असेसमेंट के बेस पर, और कुछ और तरीके निकाल के उनको पास करेंगे। लेकिन उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जो फाइनल टर्म एंड एग्ज़ाम था, साल के अंत में होने वाला एग्ज़ाम था, वो नहीं देना पड़ेगा। तो आज मैं आपके साथ कुछ आपको बताने नहीं आया, बल्कि आपसे कुछ पूछने आया हूँ। पूछने ये आया हूँ कि वो तरीका क्या हो। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार 11th एंड 9th के बारे में बात कर रहे हैं, 12th के बारे में बात कर रहे हैं, तो 9th और 11th जो बार बार साथी लिख रहे हैं, उनको मैं कह सकता हूं कि 9th और 11th के लिए भी 10th वाला फॉर्मूला ही अपनाया जाएगा। जिस तरह से सीबीएसई ने 10th के बारे में डिसीजन लिया है कि 10th के एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे, तो 9th और 11th के भी एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे। 9th और 11th के बारे में भी फैसला उसी तरह से होगा। आपसे मैं कह सकता हूं कि आपसे जो बात मैं करूंगा अभी, मुझे आपसे आइडियाज़ लेने हैं, मुझे आपसे सजेशंस लेने हैं कि वो क्या तरीका हो कि हम 10वीं के बच्चों को, या अभी मैं ऐड करूं तो 9th और 11th के बच्चों को आगे प्रमोट करें। उसके लिए आपसे बात करनी है। हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एक स्टूडेंट के बारे में, जो भी स्टूडेंट्स हैं, 9th हो, 10th हो या 11th हो, अगर मैं 10वीं के बारे में बात करूं तो हमारे पास में आपके इंटरनल असेसमेंट के डिटेल्स हैं, आपने कैसा परफॉर्म किया। हमारे पास में आपके प्री बोर्ड के डिटेल्स हैं, आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिए, हमारे पास में उसके डिटेल्स हैं। आपका 9th क्लास का रिजल्ट है हमारे पास में, आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया। सो ओवरऑल ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। तो यूनिट टेस्ट हैं, आपकी क्लास अटेंडेंस है, आपकी फाइल है, आपके प्रोजेक्ट वर्क हैं, आप ही कई लोग लिख रहे हैं। तो कई चीज़ें इनपुट के रूप में हमारे पास में है। लेकिन इस इनपुट को इंटरनल असेसमेंट का आपको बताया कि 12%, 20% उसमें पहले से ही काउंट होता आया है। तो आपसे जो मैं समझना चाह रहा हूँ, आपसे जो इनपुट मैं लेना चाह रहा हूँ, वो इस बात पर आपके सजेशंस चाहिए कि क्या तरीका हो 10वीं के या 9th के या 11th के बच्चों को पास करने का बिना एग्ज़ाम लिए।
एग्ज़ाम सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया है। 9th और 11th के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि 9th और 11th के बारे में भी हम दिल्ली में एग्ज़ाम नहीं लेंगे, ये सरकार ने तय कर लिया है। तो 12th के बारे में मैं बात करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। पहले 10th का जो तरीका हो, क्या हो, कैसे एक स्कूल या शिक्षा विभाग या सीबीएसई 10th के बच्चे को या 9th और 11th के भी बच्चे को किस फॉर्मूला के आधार पर, किस तरीके के आधार पर पास करे, उसमें मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा अपने सजेशंस दें। मिड टर्म के बेस पर आपने बोला तोरियन, ओके। कई और कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत तेजी से आपका भाग रहा है, ओके। आप 12th के एग्ज़ाम के बारे में लगातार लिखे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि 12th के एग्ज़ाम के बारे में फैसला सीबीएसई को लेना है और आप सीबीएसई को लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या लगातार आप 12th के बारे में लिखे जाएंगे तो वो आप 9th और 10th के बारे में, जो 11th के बारे में जो लोग लिख रहे हैं, मैं ठीक से उसको पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन लॉरियन ने बोला है कि मिड टर्म के बेस पर प्रमोट करिए बच्चों को, ओके। मिड टर्म एक तरीका हो सकता है। प्रणव ने बोला है प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल असेसमेंट्स के आधार पर करिए। व्हाट विल हैपन टू स्टूडेंट्स विद 11th स्टैंडर्ड्स, हर्ष वही करेंगे जो आपने बोला। 12th के बारे में तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 12th के बारे में आपको जवाब अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने मेरे हिसाब से 12th के एग्ज़ाम भी कैंसिल कर देने चाहिए थे, ये मैंने कल भी मीडिया में बोला था। बट सीबीएसई ने अगर ये डिसाइड किया है कि वो 1 जून को इसका रिव्यू करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे, सो ठीक है, शिफ्ट में एग्ज़ाम लीजिए। ओके सर, हमारा एक वाइवा नहीं हुआ था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, ओके। ये भी एक कंसिडरेशन है। बेसिक फार्मूला यू कैन फॉलो इज टेक एवरेज ऑफ 8th and 9th फॉर 10th, ओके। अक्षर्या ने भेजा है। 8th के मार्क्स भी आप कह रही हैं कि उनको भी कंसीडर करें और 9th के मार्क्स को भी कंसीडर करें और फिर इंटरनल असेसमेंट को भी कंसीडर करेंगे। जाहिर सी बात है, वो तो सीबीएसई के फार्मूला में ही है। तो ये एक आइडिया है। अनदर एग्जाम टेकन फ्रॉम स्कूल शुड बी कंडक्टेड व्हाट एटलीस्ट लास्ट ईयर के बेस पर पास कर दीजिए। आप 10th में हैं तो 9th में तो पास होके ही आए हैं, पर क्या सिर्फ 9th के बेस पे पास किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों की राय इस पे अलग हो सकती है। बेस्ट ऑप्शन क्या है 10वीं के एग्ज़ाम के लिए? दोस्त, अगर मेरे पास में बेस्ट ऑप्शन अभी मैं कहता, मैं समझ रहा हूँ कि आपके सुझावों से बेस्ट ऑप्शन निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्नेहा बोल रही है प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल्स के बेस पर। तरुण कह रहे हैं कि मिड टर्म के बेस पर प्लस प्रोजेक्ट प्लस यूनिट टेस्ट प्लस वर्कशीट्स जो जमा की, ओके। वर्कशीट एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसको और हम कंसीडर कर सकते हैं काउंटिंग में। एटलीस्ट आई कैन नोट इट हियर एंड आई डिस्कस विद अदर्स एंड देन रिक्वेस्ट सीबीएसई टू फॉलो दैट। ओके, हेलो, ओके, आई एम फ्रॉम यूपी। जेंटलमैन पुनीत, आप पूछ रहे हैं 11th का बता दो। मैंने पहले ही बताया था 11th के बारे में भी वही फैसला होगा जो 10th के बारे में हुआ है, 9th के बारे में भी होगा। जय बोल रहे हैं कि यूटी एंड प्रैक्टिकल्स 13 months वी आर स्टिकिंग इन द सेम क्लास। यस, इट्स पेनफुल, आई नो। मिड टर्म, ओके। तरुण ने का मैंने बोला अभी। सर 12th के लिए कैंसिल एंड प्रमोट 11th क्लास। सर यस, 11th क्लास के एग्ज़ाम, उत्कर्ष 11th क्लास के एग्ज़ाम के बारे में मैंने बोला कि दिल्ली में 11th और 9th के एग्ज़ाम भी 10th के एग्ज़ाम की तरह से ही, जैसे सीबीएसई ने फॉर्मूला लगाया है या लगाएगा, सीबीएसई ने डिस्कस भी किया है, करेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल। अब गुड इवनिंग लिखना छोड़िए, हेलो लिखना छोड़िए, कुछ सजेशन दीजिए कि 10th के एग्ज़ाम के बारे में, कि 10th में जो बच्चे जिनको पास करना है उनको किस बेस पर पास किया जा सकता है, क्या फॉर्मूला, क्या तरीका अपनाया जाएगा, बेस्ट क्या रहेगा, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं।
10th के लिए प्री बोर्ड बेस पर मार्क्स दीजिए। ओके, दैट्स ए गुड आइडिया। ये एक कंसिडरेशन में है। प्री बोर्ड 10th मार्क्स आर नो वैल्यू। नहीं, ऐसा नहीं है, 10th के मार्क्स वैल्यू नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है। क्लास 9th को प्रमोट कर दो। 9th के बारे में भी यही फैसला हुआ, लेकिन क्या तरीका हो, इंटरनल असेसमेंट। और आपने जो बोला, अपूर्वा ने अभी मुझे मैसेज किया है, होम स्कूल में बुलाकर असेसमेंट करिए, मतलब असेसमेंट करिए ज़रूर, ऐसा आप बोल रही हैं अपूर्वा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑनलाइन, डैनियल, स्टूडेंट टीचर्स के सेशन के बेस पे करिए, ऑनलाइन ओरल वाइवा। हाँ, 9th के बेस पर, फैजल कुरैशी। सबसे पहला बोर्ड एग्जाम में प्रमोट ना करके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए, गौर। गुड आइडिया। मैथ्स का प्री बोर्ड कब होगा? हाँ, मैथ्स का प्री बोर्ड रह गया था, तो सवाल इसीलिए मुझे आपसे पूछना है क्योंकि ये जो आपके फीडबैक मिल रही है कि मैथ का प्री बोर्ड जो रहा उस पर क्या करेंगे। और भी कुछ मैसेज, MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं, अपर्णा बोल रही हैं ओपन टेस्ट बुक करा सकते हैं, राहुल बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड एंड इंटरनल्स। यस, दैट इज द थिंग। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास प्री बोर्ड के आपके रिजल्ट्स हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल के रिजल्ट्स हैं, हमारे पास आपका इंटरनल असेसमेंट है, 9th क्लास का रिजल्ट्स है। तो इन सब के बीच क्या तरीका हो ताकि हम आपको ठीक से असेस कर सकें और आप सेटिस्फाई हों। CBSE ने एक अच्छी चीज़ ये कही है कि उसने कहा है कि अगर इन असेसमेंट के बेस पर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो CBSE को बता सकता है और फिर वो उसके लिए टेस्ट की व्यवस्था करेंगे, जो एक अच्छा एक कदम है। ऑनलाइन, दीपक कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम करा के, VBox ऐप है। ओके, सो 3-4 जो सजेशंस आए हैं, मैं अब थोड़ा सा आप इस डिस्कशन को थोड़ा सा कन्फाइन करना चाहता हूं। 3-4 चीजें लोगों ने कही हैं। 9th के बेस पर ही 10th का रिजल्ट हो, ये भी योगेश भाटी ने लिखा है, और कई लोगों ने, किसी ने लिखा है ओपन बुक टेस्ट के बारे में, किसी ने लिखा है होम स्कूलिंग में बुला लीजिए, किसी ने लिखा है मिड टर्म प्रोजेक्ट प्लस यूनिट टेस्ट प्लस वर्कशीट करा लीजिए, प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल्स के बेस बना लीजिए। ये जितने सजेशंस आए हैं इनके बारे में बहुत क्विकली, क्योंकि बहुत लंबा नहीं लेके जाएंगे इस डिस्कशन को, बहुत क्विकली अगर आप मुझे बता दें कि इनमें से कौन सी चीज़ें ठीक से होंगी, कौन सी चीज़ें आपको सूट करेंगी, कौन सी चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर रहेंगी। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल्स एंड यूनिट टेस्ट एंड मिड टर्म, वर्कशीट, MCQ बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम, ये तो एक अलग एग्जाम सिस्टम ही हो गया। DS सर, जूम या गूगल मीट पर टीचर्स अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यानी वाइवा कर सकते हैं। ओके, सो काफ़ी आप लोगों ने इनपुट दिए हैं। मैं ये सारे आपके इनपुट्स में कंसर्न लोगों तक पहुंचाऊंगा, CBSE तक भी पहुंचाऊंगा, आपसे जो डिस्कस किया है मैंने। और आई एग्री, एवेंसी एग्ज़ाम लेना इज़ नॉट पॉसिबल, दैट आई एग्री, इसीलिए एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं 10th क्लास के। 12th क्लास के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो 10th की चर्चा को यहीं बंद करते हैं। और 12th क्लास के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या करेंगे, 9th के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, ये तो मैं बता चुका आकृति गोयल जी। 9th और 11th और 10th के बारे में फैसला एक ही जैसा होगा। दीपा, 11th का क्या हुआ, आपने सुना नहीं शायद। एनीवे, 10th के बारे में आपसे बात हो गई। 12th के बारे में मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि 12th के बारे में फैसला CBSE को करना है कि वो कैंसिल हो या एग्ज़ाम लिए जाएं। और मुझे लगता है हमें भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अभी हम मिड अप्रैल में हैं, धीरे धीरे अप्रैल का महीना खत्म होगा, मई तक खत्म होगा। हो सकता है मई के एंड तक आते आते परिस्थितियां बहुत सामान्य होने लगें, कोविड की जो लहर आई है काफ़ी नीचे चली जाए,
तो उसके बाद शायद एग्ज़ाम लेने के बारे में फैसला हो, और अगर स्थितियाँ ठीक नहीं हुई तो शायद फिर कैंसिल करने के बारे में फैसला हो। तो 12th के बारे में फैसला जैसा CBSE ने कहा है आपका तभी होगा जब 1 जून को रिव्यू होगा। 10th के बारे में जो आपके सजेशंस आए हैं, उन्हीं सजेशंस को हम 9th और 11th में भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसके बेस पर जितने भी आपके इनपुट्स आए हैं मैंने सब नोट कर लिए हैं, उसके बेस पर हम आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह से टच में रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर भी आपके कुछ और सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं, मैं थोड़ी देर बाद भी उनको पढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच।